guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and in today's video we are going to talk about how I actually managed to pay my college fee during the time जब मैं college में थी. Yes, I actually paid my fee, including the fee. I paid my accommodation, living expenses and everything, like from PIN to everything that is involved when you go to the college. So वो मैंने कैसे किया and what's going to be my journey. This is going to be the story about it. So make sure you watch this video till the end. And here, let's get started with this one. In case you are visiting my channel for the very first time, I would like to tell you all, this is Krati Sahu. I recently graduated from University of Delhi from the course B Honors Political Science, and I make videos, I make educational content onto my channel. तो मैंने अपने कॉलेज फी का कैसा पूरा पे किया, and if you are thinking that I'm going to tell you about how you can pay your college fee, yes, I am going to tell you about that as well. But this video is going to be mainly about my story, and in the next video मैं आपको डिटेल में साइड हसल कवर करने वाली हूँ that you can actually go for. कोई भी कर सकता है, and it's not something that you need to have a degree and you can support your finance during that time. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी मेरे स्टोरी के दो केसेस हैं जो कि बाकियों से डिफरेंट होंगे. फर्स्ट मैं बोलूँगी इट इज़ दैट ड्यूरिंग कॉलेज ही मैंने ये सब कुछ स्टार्ट नहीं किया था. ड्यूरिंग माई स्कूल लाइक 11th and 12th में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था. तो कॉलेज के टाइम पे वो एज अ बेस मेरे लिए काम में आया. अगर मैं डायरेक्ट उसी वक्त स्टार्ट करती तो शायद हो सकता था कि I won't be able to support my finance in a way जैसे मैंने पहले अर्ली स्टार्ट में कर लिया था. दूसरा, माई कॉलेज फ़ी वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अगर हम कॉलेज फ़ी वाला पोर्शन हटा दें और बात करें कि अकोमोडेशन एंड ऑल, येस दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट. सो मेरा इंटायर एक्सपेंस, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्पेशली मैंने जो कोर्स किया था उसकी नहीं थी. एंटायर लाइक अप टू 3 years मेरा 18,000 लगा था. 18,000 कोई बड़ी बात नहीं है. But if I talk about the living expenses and everything, I actually one day sat and calculated, तो मेरा तकरीबन 8 लाख पड़ा था. ठीक है, 8 लाख for about 3 years, including मैंने इसमें अपना जो accommodation लिया था, accommodation involves like मैंने रूम लिया था जो अपना वो खाने पीने का हो गया, मेस का हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, एवरीथिंग जो मेरा 3 साल का कॉलेज से रिलेटेड मेरा जो खर्चा हुआ था. तो मैंने ये सब कैसे किया. 11th and 12th के टाइम पे I started my YouTube channel. For your kind information, you don't know that when you are going to have more subscribers, when you are going to have the revenue, how much revenue you are going to have. It's just that it's you start creating and हो सकता है अच्छा हो जाए. तो 11th and 12th के टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने ये शुरू कर दिया था. अब तो मैं कॉलेज आते आते इतना हो गया था that I was getting a subsistence income that was enough to satisfy the needs of the time, कि मैं अपना खर्चा मैनेज कर सकती थी. वो कुछ इतना हो गया था. तो एक तो मेरा ये प्लस पॉइंट हो गया कि मैंने अर्ली स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से हो गया. बिसाइड ऑल ऑफ दिस, जब आप यूट्यूब पे क्रिएट करने लगते हो कंटेंट एंड यू गेट अ ऑडियंस एंड सो ऑन, यू गेट लॉट ऑफ ऑफर्स रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन एंड सो ऑन, तो उसमें आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है टू अर्न एंड ऑल ऑफ दिस. इसके अलावा ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया था. इनफैक्ट नॉट ओनली कोर्स, इट्स जस्ट द नेम ऑफ माई कोर्स, इट्स क्रैश कोर्स, जो आज भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. तो क्रैश कोर्स में मेरे पास एक और साधन हो गया था फॉर अर्निंग इनकम एंड टू पे माई बिल्स. तो क्रैश कोर्स अनदर मेरे लिए फैक्टर रहा है जिसकी वजह से मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाई. द थिंग इज दैट माई मदर एक्चुअली सेड इन द वेरी बिगनिंग दैट आई वोंट बी एबल टू सपोर्ट यू बिकॉज आई डोंट हैव, सो जस्ट टेक रिस्क at your own expense. So I have to take it because that was like, I know that going to any metropolitan city from the small town is going to worth it, and in fact उससे आपका standard of living जब आप दूसरों को देखते हो ना, somewhere manifestation works. For instance, आप ये वीडियो देख रहे हैं, you're thinking that एक दिन मेरा भी आएगा, that I would be able to do it. Of course you need to think in that way क्योंकि वो काफ़ी हद तक help करता है. तो gradually जब मैं काम करती गई, एक नहीं दो नहीं, मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली दैट फिर तो 2nd and 3rd ईयर तक एक वक्त ऐसा आया था दैट आई नेवर विड्रॉल माई यूट्यूब रेवेन्यू और द इनकम. इट्स जस्ट दैट यूज टू गो एट वन ऑफ द बैंक अकाउंट एंड वी नेवर विड्रॉ. वाई? बिकॉज उसके अलावा मैंने फिर बहुत सारे सेटअप्स कर लिए. मैं एक चीज़ बहुत क्लियर होकर बोलना चाहती हूँ दैट इफ यू विल जस्ट चेक आउट माई यूट्यूब चैनल एंड सो ऑन, दैट इज़ हाईली डिपेंडेबल अपॉन द फैक्टर कि आप
आपका चैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है। 2020 के टाइम पे मेरा चैनल हैक हुआ था एंड यू वोंट बिलीव इट, अगर वो हैक नहीं होता आई माइट बी अर्निंग अ वेरी डिसेंट अमाउंट थ्रू दैट चैनल बिकॉज दैट वाज डूइंग रियली वेल। तो उससे एक सब्सिस्टेंस बन गया था एंड फिर मुझे सेकेंड ईयर में, आप समझ लीजिए सेकेंड नहीं एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ही सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ा था। तो उस रीस्टार्ट में भी आई वॉज एबल टू मैनेज इट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सिर्फ एक तरीका ना ढूंढें एंड दिस वॉज समथिंग आई लर्न ड्यूरिंग 2020 जब मेरा चैनल हैक हुआ था। आई वॉज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन टू द वन फैक्टर आप बोल सकते हैं एंड वन प्लेस। अगर मेरा यूट्यूब नहीं तो आई माइट नॉट बी हैविंग एनी अर्निंग एंड सो ऑन। People were thinking it's just a YouTube channel and so on. It was not just a YouTube channel. For me, it was a livelihood. and अगर वो गया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था वो। बट मैंने जब भी डिफिकल्टीज आती है ऑब्वियसली यू फाइंड समथिंग एल्स टू डू एंड आई जस्ट गॉट अनदर थिंग। नाउ यू माइट बी थिंकिंग क्रैश कोर्स इज माई मेन फोकस। नाउ इट्स नॉट। आई डू हैव मेनी अदर प्लान्स सो दैट जब आप जैसे जैसे एक चीज़ में हाथ डालते हो ना, जस्ट मेक श्योर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ। आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया, काम करने के बाद निकल जाओ एंड क्रिएट अ पैसिव इनकम आउट ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस यूट्यूब इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ थिंग। आई मेक अ वीडियोज, वट एवर रेवेन्यू आई गेट आई डोंट check it. I get into my bank account and so on because that's almost negligible. Sometimes it's too high, sometimes it's too low. Too high in the sense not that much that can bear my expenses and so on, but it's good enough. It's decent good enough. Like people for that really struggle, and for me इट्स लाइक ओके। तो कॉलेज फी ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग कैमरे के सामने बैठ जाएं, यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दें। नाउ देयर आर मेनी ऑप्शंस आर एक्चुअली अवेलेबल। मैंने तो अपनी कॉलेज फी ऑब्वियसली यूट्यूब के पैसों से, कोर्सेज बेच करके, कोलैबोरेशन से, जो मैंने दूसरी कंपनीज के साथ काम किया उससे अपनी फ़ी पे कर दी एंड बाकी खर्चे पूरे कर लिए। बट देयर आर सम अदर वेज दैट आई डिस्कवर्ड एंड इनफैक्ट आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई हैंड्स टू डू दोज थिंग्स। फॉर इंस्टेंस आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और आप व्लॉग बना सकते हो। अब आप सोचो कि व्लॉग, नॉट व्लॉगिंग इन द सेंस VLOGGING, ठीक है। तो ये व्लॉगिंग हो गया जिसमें आप अपना कुछ मटेरियल लिखते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते हो, यू कैन अप्रोच टू सम ऑफ द वेबसाइट एंड आप उनको मेल कर सकते हो दैट आई डू हैव अ इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड आई वांट टू राइट व्लॉग्स फॉर यू। तो आप उनके लिए व्लॉग्स लिख सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइन में भी अपना हाथ आजमा सकते हो अगर आपकी आर्ट्स वगैरह अच्छी है। ग्राफिक डिज़ाइन लाइक नॉट बीइंग एक्सट्रीम प्रोफेशनल एंड सो ऑन, क्योंकि अगर आप वो प्लान नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, जस्ट फाइंड सम ऑफ द स्टार्टअप दोज हू आर लुकिंग फॉर कि उनको अपना लोगो डिज़ाइन करवाना है या वेबसाइट डिज़ाइन करवाना है, कुछ बेसिक सी चीज़ें। अगर आपकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, यू कैन ट्राई हैंड्स इनटू दैट वन, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में आपसे कोई भी प्रोफेशनल आके नहीं बोलेगा कि यार मेरा लोगो डिज़ाइन कर दो या फिर मेरी वेबसाइट बना दो, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यानी कि एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में। आप नहीं हो तो आप बेसिक स्टार्टअप्स को पकड़ सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग आई वुड जस्ट से दैट्स ट्यूटरिंग। ट्रस्ट मी दैट लाइक आप अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। आप ये चीज़ सबसे बेसिक है। लाइक ज़्यादातर लोग कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक दे कैन ट्यूटर समवन एंड कैन गेन सम सॉर्ट ऑफ अ मनी इन ऑर्डर टू जस्ट बैलेंस देयर स्टडीज़, और उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। इससे अच्छा प्रोफेशन मुझे कोई लगता ही नहीं है। लाइक इन माई ओपिनियन ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपको कुछ और झंझट में नहीं पढ़ना है, आप किसी और को पढ़ाओ, आप उससे सीखोगे भी, आप उसका पैसा भी मिलेगा, वो आपको सपोर्ट भी करेगा। कुछ ये मेथड्स हो गए ना। डिलीवरी ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं इंडिया में ना। लाइक नॉट एवरीवन जस्ट गो फॉर की डिलीवरी करनी चाहिए एंड सो ऑन। दैट्स नॉट समथिंग दैट कंसिडर डिग्निफाइड प्रोफेशन एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक सो। इफ इट कम्स टू सपोर्टिंग योरसेल्फ, यू कैन गो फॉर अबाउट एन आवर एंड 2 आवर एंड आप स्पेसिफिक टाइम अपना डिसाइड कर सकते हो जिस वक्त अपना ये टाइम दोगे। ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, देर आर सम अदर वेज अवेलेबल फॉर इट। आप किसी की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। लाइक यू वोंट बिलीव इट, वीडियो एडिटिंग के लिए लोग एक वीडियो एडिट का 500 रुपये लेते हैं। मैं लीस्ट बता रही हूँ, फिर 1000, 2000, 10,000 इतना भी आता है। तो लाइक लीस्ट बता रही हूँ, 500 तक आपको मिल सकता है किसी की एक वीडियो एडिट करने का। And now people are looking for who can manage the social media using the Canva or PicsArt and many other editing apps। आप किसी के फोटोज वीडियोज एडिट कर सकते हो, उनके सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, सो दैट आपके लिए एक तरह का सोशल मीडिया मैनेजमेंट से भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दीज आर द साइड हसल्स दैट यू कैन डू ड्यूरिंग
ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, आई वुड बी मेकिंग वन ऑफ द डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट जिसमें हम ये बात करेंगे. बट फॉर नाउ इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट माय जर्नी, आई विल लव टू शेयर. आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी हम आंसर करेंगे. लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग दैट हाउ आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डिड. इफ यू वांट टू डू check out, you can. Here's the link given for that particular video. But for now, just signing off. Hit the like button, share this video and subscribe to Share with Krati too, because now we are just focusing on to the thing जो मैंने कर लिया है. I can just if motivate even 1 or 2% to do that thing, और कुछ करो, बस कुछ भी करो. That's going to be something self-satisfying thing for me that I wanted to do. And bye bye for now.